Hello guys, welcome back to my new vlog. And in today's vlog I'm going to share about my friends. So already you saw that in my thumbnail I don't have any friend except Nand Kishore. So that is the reality right now. And he's not my friend only, he's my boyfriend also, fiance also, and होने वाला husband. So और मेरे कितने फ्रेंड थे पहले, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से बताते हैं, अपने घर से बताते हैं। तो गाइस मेरी एक चचेरी बहन थी जिससे मेरा बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप था। जो भी मेरी लाइफ में चीज़ें होती थी मैं उसको शेयर करती थी, और जो भी उसके लाइफ में चीज़ें होती थी वो मेरे को शेयर करती थी। एक दूसरे को शेयर करते थे, उसके अलावा बातें कहीं और नहीं जाती थी। तो फ्रेंडशिप का मतलब ही यही होता है गाइस कि अगर आपके कोई फ्रेंड है तो ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप कोई चीज़ उसको शेयर नहीं करेंगे। सो हम लोगों में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था, और वो 10th तक ही चला गया, क्योंकि 10th के बाद हम अपनी आंटी के घर पढ़ाई करने के लिए चले गए। तो वहाँ से गैप जनरेट होता है। जब गैप हो जाता है तो कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा हो नहीं पाती है। जब साथ में रहते हैं तो वो अलग बात होती है। हम लोग साथ में सोते भी थे और बहुत मस्ती करते थे गाइस, बहुत ज़्यादा। तो जब हम आंटी के घर चले गए वहाँ भी थोड़ी बहुत बात होती थी, बट फ़ोन पर होती थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसकी शादी भी हो गई। तो वैसे शादी के बाद तो और भी बात नहीं होती है, ससुराल जाने के बाद होती है बट ज़्यादा नहीं होती है। तो वही बात है कि इतना ज़्यादा बात अब होता नहीं है उससे। और 10th क्लास में मेरी एक और फ्रेंड थी, कभी सोचे नहीं थे कि ये बात हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं है कि हम उससे बात करना बंद क्यों कर दिए हैं। तो अगर वो इस वीडियो तक पहुंचेगी तो शायद पता चल जाएगी कि हम उससे बात करना क्यों बंद किए। तो जब हम लोग एक्चुअली, जो मेरी स्कूल की फ्रेंड थी वो हम लोग 8th क्लास से एक दूसरे से फ्रेंडशिप हुआ था। उससे पहले वो किसी और स्कूल में पढ़ती थी, हम किसी और स्कूल में पढ़ते थे। तो फिर साथ में एडमिशन हुआ था, तो फिर 8th क्लास से हम लोगों का फ्रेंडशिप बना था। तो जब अब फ्रेंडशिप ऐसा था गाइस कि हम उसके घर आते जाते थे, वो मेरे घर आती जाती थी, और मेरे घर वालों को जानती थी सबको, हम उसके घर वाले को जानते थे। मतलब अच्छा फ्रेंडशिप था। उतना अच्छा नहीं था जैसे मेरी जो चचेरी बहन थी उसके साथ था, बट अच्छा था। मतलब स्कूल फ्रेंड कैसा होना चाहिए वैसी थी वो, बट वो मेरे साइड से सेफ था, क्योंकि और हम लोग जहाँ भी जाते थे साथ में जाते थे, और पूरे टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी वहाँ के सबको पता था कि इन लोग दोनों फ्रेंड हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब हम लोग 10th क्लास में थे, एक कंप्यूटर टीचर था। तो वो लड़की का हम नाम नहीं बताना चाहते हैं। तो एक कंप्यूटर टीचर था, उससे पूछा कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है, और हम वहीं पढ़ते हैं इस क्लास में। तो वो बोलती कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है। तो उस दिन हमको बहुत ज़्यादा दुख लगा, और उसके बाद से फिर कभी लगा ही नहीं कि वो मेरी फ्रेंड है, क्योंकि गाइस मेरे साइड से तो 100% था, बट शायद वो मेरे को फ्रेंड नहीं मानती थी, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ने में अच्छी थी, हम उससे थोड़ा कम थे। तो पता नहीं क्यों नहीं मानती थी, हमको तो नहीं पता। लेकिन ये चीज़ उसको पता नहीं था कि मतलब पता नहीं है कि हम उससे क्यों नहीं बात करते हैं। तो शायद ये वीडियो वो देखेगी तो उसको पता चल जाएगा। और 10th तक एग्ज़ाम साथ में हम लोग जाते थे देने के लिए। उसके बाद जब हम लोगों का रिज़ल्ट आया, फिर एडमिशन करवाने का टाइम आया इंटर में, तो मतलब उसी का डिसीज़न था कि हम लोग वहाँ पर एडमिशन करवाएंगे साथ में। तो फिर हम भी एग्री थे इस बात से, और हम एडमिशन मेरा हो गया, उसका भी हो गया था, बट लास्ट में वो नाम कटवा करके कहीं और भी एडमिशन करवा लिया। तो फिर तो और भी ज़्यादा बात नहीं होने लगी। जब हम घर जाते थे तो बात होती थी थोड़ा बहुत, लेकिन क्या हुआ था कि 12th ख़त्म होने के बाद हम 12th में फ़ेल कर गए थे। तो
तो जो भी हम बोलेंगे सच बोलेंगे, हमको कोई मतलब शर्मिंदगी नहीं है कि हम फेल कर गए थे तो हम क्यों बता रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें लाइफ में होती रहती है और फेल करने से कोई प्रॉब्लम आगे होती नहीं है, पर तब उतना दिमाग नहीं होता है और हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो तब फेल कर गए थे गाइस और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। तो एक दिन क्या हुआ था, हम अपनी आंटी के घर से अपना घर आए हुए थे और उसकी शादी थी तो वो कार्ड देने के लिए आई थी, बट उसको पता नहीं था कि हम घर पर ही हैं। तो अचानक से हम रूम से निकले तो वो देखी और मतलब बात करने की कोशिश की, बट हम बात नहीं की। इसलिए नहीं कि हम फेल कर गए थे, मतलब मन नहीं था तब गाइस। जिसके साथ कुछ भी चीज़ होता है उसी को पता रहता है कि क्या हुआ है, किसी दूसरे को तो पता नहीं रहता है। और वो चीज़ हम भूले नहीं थे कि वो 10th क्लास में क्या बोली थी। तो और भी मतलब बात करने का मन जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर जब हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए तो जो मेरी फ्रेंड थी एक उसकी फ्रेंड थी, तो ग्रेजुएशन में वो साथ में हम लोग मिले। तो फिर वो एक दिन बोली कि अपनी फ्रेंड से बात कर लो, तो हम बोले कि नहीं करेंगे। तो ये वजह था उससे बात नहीं करने की। तो मतलब उसके बाद ग्रेजुएशन में एमएससी में हम किसी से फ्रेंडशिप किए ही नहीं, क्योंकि गाइस क्या होता है कि सब अपने काम से काम के लिए फ्रेंड बनाते हैं, उसके बाद काम ख़त्म हो गया फिर सब चीज़ ख़त्म। तो ऐसा ही था, तो इसलिए हम कभी बनाएंगे नहीं। और नंदकिशोर हमको ग्रेजुएशन के टाइम में मिला था। और एक चीज़ और पता है आपको, हम लोग इंटरमीडिएट में 12th क्लास में एक ही कॉलेज में एक ही क्लासमेट थे और वहाँ पे 150 स्टूडेंट था और हमको पता नहीं था नंदकिशोर कौन है, बट उसको पता था कि मेरा नाम अर्चना है और शायद वो लाइक भी करता है, हमको नहीं पता है, बट हमको उसके बारे में नहीं पता। और तब माइंडसेट मेरा क्या था कि लड़का लोगों को फ्रेंड बनाने का तो तब सोचने का मन में आता भी नहीं था और उतना ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। तो गाइस जब ग्रेजुएशन में एडमिशन हम लोग लिए तो फिर क्या हुआ था कि वो तो हमको जानता था, हम उसको नहीं जानते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बात होते होते मतलब फ्रेंडशिप फिर से हो गया। नंदकिशोर बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है, इसलिए शायद हमको किसी फ्रेंड का ज़रूरत नहीं पड़ा अभी तक और शायद आगे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको रियल वाला फ्रेंड चाहिए। मतलब समझ सकते हैं आप लोग। तो वैसा फ्रेंड आज तक कोई मिला नहीं एक्सेप्ट नंदकिशोर और जो मेरी पहली वाली फ्रेंड थी, बट अभी हम लोग बहुत दूर दूर में हैं, मतलब बहुत गैप है, तो हम लोग का उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है। तो अभी मेन फ्रेंड तो नंदकिशोर ही है गाइस। तो ये बात थी। और गाइस अगर हम लोगों का बहुत अच्छा लव स्टोरी भी है, अगर आप लोगों को जानना है तो हम तो शेयर करेंगे, लेकिन इस वीडियो पर मेरा 1 मिलियन व्यूज़ हो जाएगा तो हम अपना लव स्टोरी रिवील करेंगे। और हम लोगों का लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। और अभी तक हम लोगों की शादी भी नहीं हुई, जैसे कि आप लोग जानते हैं। बहुत जल्दी करने वाले हैं, बट आप लोगों को पता चल ही जाएगा वीडियो के थ्रू, क्योंकि अभी ब्लॉगर जो बन चुके हैं। गाइस ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो फैमिली वाला हो, कोई भी हो। अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है। तो वैसा इंसान मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और थैंक गॉड कि हमको नंदकिशोर मिला है, वो बहुत ही अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। हम लोगों का फ्रेंडशिप 10 ईयर से है गाइस, 11 ईयर होने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हम लोगों में और ये कभी टूटेगी नहीं, ये सच है। और क्या बताऊँ गाइस, बताऊँगी धीरे धीरे सब। बस आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बताते रहेंगे आगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।